वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फोर्स मेजर। अक्सर आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन कोविड-19 के दौरान ये टॉपिक कॉमनली यूज हो रहा है। ये जो टॉपिक है जनरली बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जाता है। दिस क्लॉज इज यूज्ड व्हेन ए पार्टी require discharge of contract from other parties. Discharge may be of discharge of obligation or discharge of rights. When this term is used, this force majeure clause is used to discharge a party from obligation or liability, or it free the party from obligation or liability. And when this clause may be used, this clause may be used in extraordinary event or circumstances beyond the control of party. मतलब कि जब भी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। दिस क्लॉज यूज इन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जनरली इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सेल परचेज, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, and all type of contract this clause is used. This clause is generally kept by the party to the contract in contemplation of future situation. List of future situation may be exhaustive or inexhaustive. For example, strike, riot, epidemic, flood, natural calamity, crime, act of God. These may be example of force majeure. For example, COVID-19. We are facing the coronavirus disease. Coronavirus disease may be example of force majeure. बट इसकी कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके कंट्रोल के बाहर होने चाहिए। भी आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई थी, तो उस समय जो मूवमेंट थी पीपल की आउटसाइड द हाउस, वो क्या कर दी गई थी? प्रोहिबिट कर दी गई थी गवर्नमेंट द्वारा। कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। उस समय जो सिचुएशन थी वो इस तरह की थी कि हम अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन may be called as force majeure clause. Now, what is meaning of force majeure clause? It is defined under Black's law of dictionary. It means an event or effect that can neither be anticipated nor controlled. मतलब कोई ऐसा इवेंट या इफेक्ट जो तो ना ही कंट्रोल किया जा सकता है, ना ही जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने एग्जांपल अभी दिया था कोविड-19, जिसका हमने कभी भी अनुमान नहीं लगाया था। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई डिसीज आएगी। दैट हैपन्स, एंड देखो कैसे फ्लाइट्स बंद हो गई, सारी मूवमेंट बंद हो गई और सभी के सभी पीपल लॉकडाउन में थे। सो दैट थिंग विच कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड और कंट्रोल्ड, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो। जैसे कि मैंने फिर एग्जांपल दे रहा हूँ कोविड-19 का। ये जो डिसीज़ है हमारे कंट्रोल के बाहर हो चुका है। टच करने से एक दूसरे को फैल रहा है या किसी के भी कॉन्टैक्ट में आने से ये डिसीज़ फैल रहा है। सो इस तरह का कोई भी थिंग विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल और वी कैन नॉट एंटिसिपेट अबाउट दैट इज फोर्स मैजेure सिचुएशन। अब जो रेलिवेंट लॉ क्या है इसके रिगार्डिंग, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट सेज contingent contract become impossible on happening of event. Now, what type of contingent contract? Contingent contract are which depend upon condition, which based on any conditions. मतलब कोई जिस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन परफॉर्म करनी होती है उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है, उसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लाइक
insurance contract, accidental insurance, life insurance. These are contingent contract. For example, insurance company assure the insured that they will give the claim to the insured on the happening of event. For example, if this is accident insurance, then they can assure that they will give the claim to the injured on happening of accident. So that is a contingent contract. Yeah, there is life insurance policy. Insurance company ensure that they will pay the claim amount to the heirs of the claimant. So this is also a contingent contract. So section 32 deal with force majeure. It says that contingent contract become impossible on happening of event. जैसे कोविड-19 आ गया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिगार्डिंग सप्लाई क्लॉथ. He agreed to supply the cloth before 30 April. What happened? The contract was executed in 15 of March. Thereafter, due to COVID-19, lockdown was imposed by the government. This is force majeure situation because due to lockdown, they cannot supply the cloth to the B. So situation is beyond the control of A. Condition for the invoking the force majeure clause. There are three conditions which are very much necessary. I have already discussed that the situation must be beyond control of the party. Second is party tries to mitigate the loss. मतलब party try to make effort for performance of contract or do anything which can mitigate the loss of both the parties. Third is notice to other party. When a party wants to invoke this clause, he has to give notice to other party. The question is, when a contract does not cover force majeure clause, then what type of options are available to the party? If a contract is not covered by force majeure clause, then party can invoke section 56 of Contract Act, that is deal with doctrine of frustration. Section 56 of Contract Act deal with impossibility of contract. It says when agreement to do an impossible act, it is void. Or suppose contract is valid at the time of execution of contract, but thereafter become impossible or unlawful, then it is also void. For example, A agreed to marry with C, who is the daughter of B. But at the time of agreement, C was dead. So contract is impossible. So it is impossible to perform. Another example, A enter into contract with B that they will purchase the flat on moon. That is also impossible contract. So that contract is also a void contract. Another example, for example, remember A entered into contract with B to supply the 100 bottle of liquor, but thereafter supply of liquor got banned by the government. So that contract become unlawful. So this contract is also become void. Another example, that A purchased the ticket of flight, but thereafter due to COVID-19, all the flights are got cancelled. So that contract also become impossible. So that is void contract. So any contract which become impossible in future or unlawful in future, that contract becomes void, and that is doctrine of frustration, because the contract is and because the object of the contract is frustrated. Another example is A agree with B to discover the treasure by magic. That contract is void because this is impossible contract. A agree with B to supply some goods at the foreign port, but thereafter war was declared by the government with foreign territory. So that contract also become void. There is important landmark judgment on this doctrine of frustration.
that is Satyavrth Ghosh versus Mugni Ram, AR 1954, Supreme Court 44. In that case, Honorable Supreme Court held that the word impossible must be used in practical sense, not in literal sense. Supreme Court says that court has to see all types of practical difficulty regarding performance of contract, and court cannot use that word in very literal sense, and court cannot take the narrow view of that doctrine. Court also held that this doctrine discharge the contract due to supervening impossibility और illegality. मतलब कोई भी impossibility और illegality के कारण ये contract ये दूसरी पार्टी को डिस्चार्ज कर देगी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से. कंडीशन क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की? इट हैज 3 कंडीशन, बट फर्स्ट कंडीशन इज बोथ द पार्टी शुड नॉट एट फॉल्ट, किसी भी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए. सेकेंड, देयर मस्ट बी अनफोर्सीन इवेंट, जिसका कभी हमें एंटिसिपेशन ही ना हो. थर्ड इज इम्पॉसिबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. Now, what is difference between force majeure clause and doctrine of frustration? तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो फोर्स मेजर क्लॉज है, इट शुड बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. At the time of execution of contract, the next unforeseen event must be in contemplation of parties. That is force majeure clause. Then section 32 of Contract Act may be applied. Secondly, force majeure clause temporarily retrieve the party from performance of contract, means it may discharge the party for short time for performance of contract. For example, A agree to B for supply of 100 ton of oil, but due to COVID-19 he cannot supply the oil. So during the period of lockdown he get discharged from the contract, but after the period of lockdown he can supply the 100 oil to B. So there is short term relief given to A. After that temporary period he can enforce the contract. But in doctrine of frustration, the contract become totally impossible. The contract become totally unlawful, which can never be performed, and contract become totally void. In force majeure clause, the contract may be void or voidable, or may be temporarily suspended. But in doctrine of frustration, contract may be totally becomes void or it becomes impossible to perform. Now question is whether COVID-19 is force majeure or not. Yes, it is force majeure. Many of the company has also declared the COVID-19 as force majeure. For example, Adani Groups, Gateway Terminal India Private Limited, Indian Oil and Mangalore Refineries. Similarly, many other company has invoked this force majeure clause. In a recent case, Halliburton Offshore Services Private Limited versus Vedanta Limited and others, Honorable Delhi High Court has questioned whether COVID-19 is force majeure depend upon fact and circumstances of the case. मतलब जो फोर्स मेजर है वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एप्लीकेबल होगा या ईच एंड एवरी केस में एप्लीकेबल होगा. इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोविड-19 इज फोर्स मेजर, इट इज फोर्स मेजर, बट आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कैन नॉट बी यूज्ड एज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच डेडलाइन वर बिफोर द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक. इस केस में क्या हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कोर्ट में इंजेक्शन फाइल की थी रिस्ट्रेनिंग दी कंपनी
फ्रॉम नॉन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इस केस में क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था वो इस पेंडेमिक से, इस कोरोना कोविड-19 डिसीज से पहले परफॉर्म करना था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट इस पेंडेमिक से पहले परफॉर्म करना था, अगर उसने नहीं परफॉर्म किया तो वो इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ही कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। So it cannot be used as excuse, though the pandemic is force majeure. फोर्स मेजर की 3 कंडीशन है। फर्स्ट, देर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। सेकेंड, दैट इज अनफोर्सिन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। थर्ड, इट डज नॉट कवर नेग्लिजेंस और मेलिफिसेंस ऑफ पार्टी। मतलब पार्टी की खुद की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और पार्टी शुड मेक एन एफर्ट टू मिटिगेट द loss of non-performance of contract, or party should try to make an effort for performance of contract.